चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा ये वर्ड आपने सुना है। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा रेंज को बोलते हैं, रेंज। लेकिन इसमें अब एक नया कंसेप्ट अपने देखना है कि जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं, जो रेंज मिलती है, जैसे आपने देखा आसमान में जो रेनबो आता है, ठीक है, देखा आपने? रैम्बो नहीं, रेनबो। 7 कलर नजर आते ना? हाँ, 7 कलर कौन से रहते वो? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वॉयलेट से लेकर रेड तक। ओके, तो ये लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, इनसे ही कॉम्बिनेशन से मिलकर हजारों कलर बनते हैं। समझा आपको? ठीक है, वो 7 कलर होते हैं। लेकिन आपको ये नया एक आपके नॉलेज में चीज आएंगी कि जो लाइट होती है, लाइट जहां लाइट है वहीं कलर नजर आते हैं। और लाइट की जो स्पीड है हम कॉमन समझते हैं, एक जैसी समझते हैं हर जगह पर, लेकिन लाइट की स्पीड चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे जैसे इनका मीडियम चेंज होगा इनकी स्पीड चेंज होती जाती है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2, 2.25 एंड 3, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि पावर सेम है 10⁸, तो मामूली सा डिफरेंस है। समझा आपको? तो ज्यादा स्पीड से लाइट कहां पर ट्रेवल करती है? गैस, मतलब एयर के अंदर। उसके बाद हाँ, इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है और जितना गहराई में जाएंगे और कम होती जाती है, और नीचे समंदर के अंदर अंधेरा होता है, पता है ना आपको? हाँ, चलो बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सॉलिड में और कम होती है, कोई सॉलिड मटेरियल है, लाइट उसमें से स्लो ट्रेवल होती है। स्लो मतलब एकदम स्लो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखो आप, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभार ग्लास में रखा हुआ चम्मच आपको टेढ़ा नजर आता है, बराबर है ना? तो क्योंकि हमारी आंखें भी जो देखती है, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? लाइट का। ठीक है, इसी तरह पानी के ग्लास में 1 रुपए का कॉइन अगर आप रख देते हैं तो असल में वो जहां पर है वो वहां पर होता, जो आपको दिख रहा है वो वहां पर होता नहीं है, क्योंकि लाइट तो सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लेकिन जब कोई मीडियम चेंज होता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। देखा आपने? सिंपल सा ग्लास के अंदर एक चम्मच रख दो, सीधा दिखता है, अंदर टेढ़ा दिखता है ना वो? हाँ, क्योंकि हमको नजर आ रहा है वैसे, क्योंकि वहां पर उसका एंगल चेंज हो गया है। लाइट का एंगल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो ऐसे कई फेनोमेना होते हैं मीडियम चेंज होने से। अब देखो इधर एक प्रिज्म लिया हमने। प्रिज्म पता है ना आपको? प्लास्टिक का, या जो कार्बाइड एक्चुअली बनता है वो कैल्शियम कार्बाइड का। प्रिज्म देखिए फिजिक्स लैब में ऐसा पिरामिड जैसा बना हुआ रहता है, कांच का, छोटा सा आता है। उसमें से लाइट गई तो इधर 7 कलर बाहर निकलते, सबको स्प्लिट कर देता। ये लाइट के अंदर पूरे 7 वेवलेंथ है, और उस प्रिज्म की खास बात है वो पूरे वेवलेंथ को अलग अलग कर देता है। मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर आपको। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं जो ऊपर मॉइस्चर होता है, पानी के जो बबल्स बारीक बारीक जो छोटे छोटे हैं, उसी से आपको वो रेनबो नजर आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो उनके वेवलेंथ अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आपको कलर्स अलग नजर आते हैं। पहले वो पूरे वेवलेंथ एक जगह थे। इसी तरह आपने इस छोटा सा फेनोमेना वहां भी ऑब्जर्व किया होगा, आपकी जो स्केल आती है ट्रांसपेरेंट, देखिए आपने प्लास्टिक की, उसके अंदर आप देखो कलर नजर आते हैं अलग अलग, क्योंकि वो भी वेवलेंथ को अलग करता है। आप गौर से देखो, कभी कभी करे क्या? हाँ, वो प्लास्टिक की देखो ना कर रहे हैं वहां पर, उसको ऐसा देखेंगे आप तो अंदर से कलर नजर आते हैं आपको अलग अलग। ठीक है, और कभी कभार मुंह धोते टाइम नहाते भी देखा होगा आपने, एक बबल यहाँ अटक जाता तो वो रंगीन दिखता हो। आप बोलेंगे कहाँ करते हैं हम इतना ऑब्जर्व, बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो करेंगे तो नजर आएगा। तो वो स्पेक्ट्रम तैयार करता है अलग अलग। ठीक है, तो सीधा ट्रैवल नहीं करती है हर मीडियम में लाइट,
बल्कि उसका एंगल चेंज हो जाता है। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मतलब आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर ये। तो जब भी आप उसको स्पेशल कुछ डिवाइस के थ्रू पास करेंगे तो आपको अलग अलग वहां पर कलर नजर आते हैं, उनको बैंड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? बैंड्स, डिफरेंट बैंड्स बोलते हैं इनको। तो ये प्रिज्म है कांच का, इसमें आपने लाइट मारे तो आपको 7 कलर दीवार के ऊपर नजर आएंगे। ये 7 कलर आपको दीवार के ऊपर नजर तो आएंगे, तो कोई भी लाइट बीम अगर आप इस पर मारते हैं तो 7 कलर आपको नजर तो आएंगे, लेकिन उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। आप जिधर से लाइट मार रहे हैं ना, एग्जैक्ट सामने नहीं, थोड़ा क्रॉस होकर वो कलर पड़ने वाले हैं, रेड ब्लू ग्रीन जो भी रहेंगे वहां पर। समझो आपको? तो आप देखो इसका एंगल भी चेंज हो गया। ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी इधर से, ये जो बीम आ रही थी, ये दिखने में आपको व्हाइट दिखती है, लेकिन उसके अंदर कितने वेवलेंथ है? 7। और ये जो स्पेशल डिवाइस है ये प्रिज्म, इसकी खास बात है कि वो 7 के 7 वेवलेंथ को अलग कर देता है, सबको अलग अलग। अलग करने के बाद वो बाहर निकलते हैं, उनका एंगल भी चेंज हो जाता है। तो साइंटिस्ट को ये नया एक फेनोमेना यहाँ पर देखने को मिला कि आप देख रहे हैं रेड कलर ऊपर है और वॉयलेट कलर नीचे है। इन सब का एंगल चेंज हो गया है और सबका एंगल सेम नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, ये नीचे वाला जितना बैंड है क्या उतना ऊपर वाला बैंड है? नहीं, ये ज्यादा बैंड है और ये कम बैंड है। तो अब मैं फिर से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वेवलेंथ कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? रेड, वॉयलेट। मैंने बताया था अभी आपको लास्ट लेक्चर में। कौन सी वेवलेंथ छोटी है? वॉयलेट। और कौन सी वेवलेंथ बड़ी है? रेड। तो जो वेवलेंथ छोटी है उसमें बैंड ज्यादा हुआ है और बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये है यहां पर अलग अलग वेवलेंथ से मिलने वाला एक अपने को स्पेक्ट्रम मिला है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ है। 2 का टाइम था, खड़े रहो दोनों भी। चलो इधर देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये रेड से लेकर वॉयलेट तक जो अपने को अलग अलग कलर मिल रहे हैं, ये जो अलग अलग कलर यहां पर आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम यानी रेंज। लेकिन सारे स्पेक्ट्रम एक जैसे नहीं रहते, हम इसको 1 बाय 1 देखने वाले। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है रेड से लेकर वॉयलेट, जिसको बोलते हैं हम रेंज, ये जनरल वर्ड है। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, यहां से यहां तक। समझो आपको? तो इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। ये आगे इनका डिफरेंशिएशन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये फेनोमेना आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, स्काई में देखा है, वो स्केल के अंदर आप देखते हैं। प्रिज्म में आपको और अच्छे से नजर आएगा अगर आपके पास अवेलेबल है या मुझे मिलता है कहीं, तो मैं आप कल या परसों आपको लाकर बताता हूँ इसको कि कैसे इसमें अलग कलर्स अपने को नजर आते हैं। तो 2 चीजें अपने को पता चली कि लाइट में 7 अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, स्पेशल डिवाइस में से पास करने पर 7 अलग हो जाते हैं। 7 अलग तो होते हैं लेकिन उनमें बेंडिंग भी होता है, मतलब अपने को यहाँ पर अलग अलग एंगल में वो नजर आएंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट हो गया, हो गया ऐसे और टेढ़ा हो गया। ठीक है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक स्पेक्ट्रम का नाम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें कोई लैग, बीच में कोई गैप नहीं होता है, आपका ध्यान नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच ऑल द कलर्स bending smoothly into each other without any gap is called continuous spectrum। जो अभी हम देख रहे थे, ये स्पेक्ट्रम में कोई गैप नहीं रहता है। ये इसको आप यहां पर देख सकते हैं, ये वॉयलेट इंडिगो में मर्ज हो रहा है, इंडिगो ब्लू में मर्ज हो रहा है, ब्लू यहां पर लाइट ब्लू में, फिर ये ग्रीन में मर्ज हो रहा है, ग्रीन येलो में, येलो रेड में। ये इस तरह से मर्ज होते हुए यहां तक पहुंच रहा है। मतलब इसमें आपको ऐसा कोई फिक्स लाइन नहीं दिख रही, कोई गैप नजर नहीं आएगा आपको इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, वो एक पट्टा बनाएंगे वॉयलेट,
एक पट्टा बनाएंगे ब्लू, एक पट्टा बनाएंगे